तो लास्ट पार्ट में ग्रैंड प्रीस्ट जेनो के पास आता है और वो जेनो को बताता है कि कैकारोट को रेल्म से छुड़ाने का काम उसी ने किया है। और इस चीज से दोनों ही जेनो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अब इसके आगे तो पास्ट जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने तुमसे ये उम्मीद कभी भी नहीं की थी। तुम मुझे बिलियन ऑफ ईयर से सर्व कर रहे हो, लेकिन पहली बार तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। फ्यूचर जेनो कहता है कि अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हम उस डार्क जेनो को कैसे रोक सकते हैं। तो ग्रैंड प्रीस्ट, पहले तुम हमें ये बताओ कि आखिर डार्क जेनो ने आखिर तुम्हें इस मल्टीवर्स में किस काम के लिए भेजा है। तो ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि डार्क जेनो चाहता है कि मैं आपकी सारी प्लानिंग को उसको बताऊं। पास्ट जेनो पूछता है हमारी कैसी प्लानिंग। तो ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि डार्क जेनो को पता है कि आप उस पर हमला करने वाले हो। फ्यूचर जेनो कहता है आखिर उसे कैसे पता ये इस बारे में। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि जो भी प्लानिंग करे वो मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारे मल्टीवर्स और टाइमलाइन के साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि उनके पास कैकारोट है और उससे बच पाना नामुमकिन है। जालामा कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, तुम अभी भी अपनी लॉयल्टी साबित कर सकते हो। ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है आखिर वो कैसे। जालामा कहता है कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन या फिर प्लानिंग हो, तुम्हें उसका उल्टा बता करके आना है डार्क जेनो को। फ्यूचर जेनो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें ग्रैंड प्रीस्ट के सामने अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरे को इसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये अभी भी नाटक कर रहा हो। जालामा कहता है कि जेनो, ये सब तुम्हारे ही वजह से हुआ है। अगर तुम ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर पहले से ही ट्रस्ट करते होते तो उसे हर चीज बताते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उसको डार्क जेनो के पास जाना पड़ा। और अगर तुम अभी भी ऐसा ही करोगे तो ग्रैंड प्रीस्ट के पास डार्क जेनो को ज्वाइन करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम ग्रैंड प्रीस्ट को एक और मौका दो। खैर, वहीं दूसरी तरफ डार्क जेनो के पास द वॉइड आता है। अब वॉइड के बारे में हो सकता है तुम्हें ना पता हो, तो मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ कि आखिर वॉइड कौन है। तो देखो, डार्क जेनो जैसे कि जेनो का एक डार्कर वर्जन है, वैसे ही द वॉइड भी एक अटेंडेंट का डार्कर वर्जन है। अब ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं है कि द वॉइड डार्क जेनो का अटेंडेंट है, लेकिन इस स्टोरी के लिए तुम ऐसा मान सकते हो कि द वॉइड डार्क जेनो का अटेंडेंट है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने समय से द वॉइड कहाँ पे था। वेल, तो जो बीइंग आया था ग्रैंड प्रीस्ट के पास, वो द वॉइड ही था। और हाँ, एक और चीज, द वॉइड का कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो बस एक ऑरा और एनर्जी जैसा ही है, जो कि डार्क जेनो की ही एनर्जी से बना हुआ है। खैर, वॉइड डार्क जेनो के पास पहुंचता है तो डार्क जेनो बताता है वॉइड से कि वॉइड, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो वॉइड पूछता है आखिर कैसा काम लॉर्ड जेनो। तो डार्क जेनो बताता है कि मुझे पता है कि मैं उस जेनो से लड़ने जाऊंगा और किसी ना किसी तरीके से वो मुझे मार ही देगा और मुझे रोक ही देगा, और इसीलिए मैं असली कैकारोट को जेनो के सामने नहीं लेकर के आऊंगा। वॉइड कहता है आखिर आपका मतलब क्या है लॉर्ड जेनो। तो डार्क जेनो कहता है वॉइड, तुम असली कैकारोट को रिप्लेस कर दो जा करके इस मल्टीवर्स के डार्क कैकारोट के साथ में। वॉइड कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो, अगर मैं ऐसा करूंगा और जेनो आप पे हमला करने आ गया तो आप मारे जाएंगे। डार्क जेनो कहता है मैं वही चाहता हूँ, मैं मर जाऊंगा उससे मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कैकारोट जिंदा रहना चाहिए। अब हो सकता है तुम में से कोई भूल गया हो, तो मैं बता देता हूँ कि लास्ट सीरीज में जो डार्क मल्टीवर्स रेल्म का पोर्टल ब्रीच करके डार्क गोकू आया था, उसी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे डार्क जेनो। और वो असली गोकू को डार्क गोकू से रिप्लेस करना चाहता है, ताकि असली गोकू डार्क मल्टीवर्स में रेज होकर के एक ईवल बने और काल बन जाए मल्टीवर्स के लिए और टाइमलाइन के लिए भी। खैर, डार्क जेनो कहता है वॉइड, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो तुम जल्दी से इस कैकारोट को रिप्लेस कर दो जा करके उस डार्क कैकारोट के साथ में। ऐसा बोलते ही वॉइड उस कैकारोट को लेकर के चला जाता है डार्क गोकू से रिप्लेस करने के लिए। खैर, वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर जेनो, पास्ट जेनो, जालामा और ग्रैंड प्रीस्ट के बीच में ये बात हो ही रही होती है कि आखिर वो कैकारोट को डार्क मल्टीवर्स से मेन मल्टीवर्स में कैसे लेकर के आएंगे। जालामा कहता है कि अगर हमें कैकारोट को इस मल्टीवर्स में लाना है तो उसका केवल एक ही तरीका है, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें किसी तरीके से डार्क जेनो को मनाना पड़ेगा कि वो कैकारोट को ले करके इस मल्टीवर्स में आ जाए, जिसके बाद मैं उस डार्क जेनो को इरेज कर दूंगा और कैकारोट हमें वापस मिल जाएगा। पास्ट जेनो कहता है कि मुझे भी लगता है कि हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी तरीका नहीं है। अगर हम उस डार्क मल्टीवर्स में जाने की कोशिश करेंगे तो हमारी सारी एनर्जी वहां पे नाकाम हो जाएगी।
क्योंकि वो डार्क मल्टीवर्स है, वहाँ पे केवल ईविल एनर्जी ही काम करती है। इसीलिए ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, तुम्हें जाना पड़ेगा उस डार्क मल्टीवर्स में और डार्क ज़ेनो को किसी तरीके से इस मल्टीवर्स में तुम्हें लाना पड़ेगा उस कैकरॉट के साथ में। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि जी माय लॉर्ड, और इस बार मैं आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करूंगा। और ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चला जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट पहुंचता है डार्क ज़ेनो के पास और डार्क ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट से, तो तुम आ गए इन्फॉर्मेशन लेकर के। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ लॉर्ड ज़ेनो, मैं आ गया हूँ और मैं लॉर्ड ज़ेनो की तरफ से आपके लिए एक संदेशा लेकर के आया हूँ। डार्क ज़ेनो कहता है, कैसा संदेशा? तो ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि लॉर्ड ज़ेनो ने आपको आमंत्रित किया है एक फाइट के लिए, और अगर आप उस फाइट में हार जाते हैं तो कैकरॉट को आपको मेन मल्टीवर्स को सौंपना पड़ेगा। डार्क ज़ेनो कहता है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़ेनो मेरे को हरा पाएगा, मैं उससे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ। तभी वहाँ पे वॉइड आता है डार्क गोकू को लेकर के। डार्क ज़ेनो कहता है कि वॉइड, क्या ये डार्क है? तो वॉइड कहता है, जी हाँ लॉर्ड ज़ेनो, ये डार्क है। डार्क ज़ेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ तुम्हारे मल्टीवर्स में जाने के लिए और उस ज़ेनो की चुनौती भी मंजूर करता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट को लगा नहीं था ये चीज़ इतनी आसान होगी, लेकिन उसे क्या पता कि आखिर डार्क ज़ेनो क्या सोच रहा है। खैर, डार्क ज़ेनो उस डार्क गोकू को ले करके चला जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के साथ मेन मल्टीवर्स में। फ्यूचर ज़ेनो और पास्ट ज़ेनो ये चीज़ देख करके बड़ा हैरान होते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ने आखिर डार्क ज़ेनो को इतनी आसानी से कैसे मना लिया इस मल्टीवर्स में आने के लिए। डार्क ज़ेनो कहता है कि ज़ेनो, मैं तुम्हारी चुनौती मंजूर करता हूँ और मैं तैयार हूँ तुमसे लड़ाई करने के लिए। ज़ालमा कहता है, एक सेकंड, ज़ेनो ने तुम्हें चुनौती दी ही नहीं थी, चुनौती तो मैंने तुम्हें दी थी। डार्क ज़ेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, तुम मुझे यहाँ पे धोखे से लेकर के आए हो, इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये कैकरॉट इसी मल्टीवर्स में बिलोंग करता है। जिसके बाद ज़ालमा इरेज कर देता है डार्क ज़ेनो को और उस कैकरॉट को बचा लेते हैं वो सब लोग, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये असली कैकरॉट है ही नहीं। फ्यूचर ज़ेनो कहता है कि अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका है, कैकरॉट वापस आ चुका है इस मल्टीवर्स में, ग्रैंड प्रीस्ट ने भी वापस ट्रस्ट गेन कर लिया है ज़ेनो के ऊपर, तो अब ज़ालमा हमें वापस चलना चाहिए। ज़ालमा कहता है, लेकिन यामोशी कहाँ पर है? तभी वहाँ पे यामोशी भी आ जाता है। यामोशी कहता है कि क्या यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई, आखिर ये कैकरॉट इतनी आसानी से कैसे आ गया इस मल्टीवर्स में? फ्यूचर ज़ेनो कहता है, वो सब तुम्हें बाद में पता चलेगा, खैर अभी हमें यहाँ से फ्यूचर में चलना चाहिए। जिसके बाद ज़ालमा, फ्यूचर ज़ेनो और यामोशी पहुँच जाते हैं वापस से प्रेजेंट में। लेकिन जैसे ही ज़ेनो प्रेजेंट में पहुँचता है, वो ये देखता है कि उसका मल्टीवर्स बचा ही नहीं, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वहाँ पे कोई भी यूनिवर्स नहीं है, कोई भी एंजल नहीं है, कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है, बस वॉइड बना हुआ है। ज़ेनो कहता है, नामुमकिन, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सब कुछ तो ठीक हो चुका है पास्ट में, फिर आखिर मेरा मल्टीवर्स कैसे तबाह हो गया? अब क्या असली गोकू के बारे में किसी को पता लग पाएगा या फिर नहीं? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।